देखिए, अक्सर मियाँ बीवी के दरमियान जो गुस्सा और तलख़ी पैदा होती है ना, वो हकीकत में उनकी अपनी नहीं होती। ज़्यादातर लड़ाइयाँ उन लोगों की वजह से होती हैं, जो खामोशी से आपके रिश्ते में ज़हर घोल रहे होते हैं। कभी कोई आकर कह देता है, आजकल घर पहले जैसा साफ नहीं लगता। कभी कोई तंज़ कर देता है, खाने में पहले जैसा जायका नहीं रहा। और कभी छोटी-छोटी बातों से दिल में शकूक डाल देता है। तुमने अपनी नंद को सलाम नहीं किया। और फिर होता क्या है, शौहर पूरा दिन तो घर से बाहर रहता है, लेकिन कोई तीसरा शख्स आपकी जिंदगी के लम्हे लम्हे की रिपोर्ट बनाकर उस तक पहुंचा देता है। बातें बढ़ाई जाती हैं, रंग दिया जाता है और फिर वही बात घर में जंग बन जाती है। अब आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो आप गुस्से में टूट जाएं, अपने चेहरे पर परेशानी, आंखों में आंसू और लहजे में बेबसी ले आएं, या फिर आप समझदारी से खुद को संभाल लें। याद रखें, जब आप खुद को बिखरा हुआ दिखाती हैं ना, जब आप अपनी हालत से हार मान लेती हैं, तो आप अनजाने में उन लोगों को ये ऐलान दे देती हैं कि हाँ, तुम कामयाब हो गए, तुमने मुझे तोड़ दिया। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को बचाएं, अपने आप को थामें, अपने आप को मोहब्बत दें। ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होना चाहिए कि आप दूसरों के रवैयों की सजा खुद को नहीं देंगी। आप अपनी इज्जत खुद कम नहीं करेंगी। आप लोगों के सामने खुद को कमजोर साबित नहीं करेंगी। खुद से प्यार करें, अपनी सफाई का ख्याल रखें, अपने बाल संवारें, हल्की सी लिपस्टिक लगा लें, खुशबू लगाकर खुद को बेहतर महसूस करें। एक बार करके तो देखें, दुनिया चाहे जितना भी आपको गिराना चाहे, आपको खुद अपने साथ खड़ा होना है। अगर आप अल्फाज की जंग नहीं जीत सकती, तो कम से कम अपने वकार और अपने एतमाद से ये जरूर दिखा दें कि मैं टूटने वालों में से नहीं हूँ। क्योंकि असल फतह यही है कि हालात हरा दें, तब भी इंसान खुद से ना हारे। इस वीडियो को उस बहन या बेटी तक जरूर पहुंचाएं जो घर की बातों से टूटकर सबसे ज्यादा जुल्म अपने ही ऊपर करती है। और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या वाकई दूसरों की बातों पर खुद को तकलीफ देना दुरुस्त है। जज़ाकल्लाह खैर।